इलाहाबाद म्यूजियम में बुधवार को दर्शकों के लिए कला की हास्य विधा कैरिकेचर चित्र निर्माण का शुभारंभ किया गया। कैरिकेचर चित्र निर्माण का शुभारंभ संग्रहालय के केंद्रीय कक्ष में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दृश्य कला विभाग के छात्र छात्राओं निधि गौतम, नंदिनी रावत तथा विदित अग्रहरि ने डॉक्टर धनंजय और संग्रहालय के अधिकारियों के कैरिकेचर बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने कहा कि टेक्नोलॉजी के बलबूते बदलते दुनिया और बदलते समय में यह जरूरी हो गया है कि हम नई पीढ़ी को सृजन की दुनिया का माहिर बनाएं। ऐसे में इलाहाबाद संग्रहालय द्वारा आयोजित कैरिकेचर कला की कार्यशाला महत्वपूर्ण हो जाती है। 400 से भी अधिक वर्षों पुरानी यह कला अपने समय की दुरूहताओं और विस्मताओं पर व्यंग करने की क्षमता रखती है। युवा कलाकार इस कला से जुड़कर रोजगार और सृजन के नए आयाम प्राप्त कर सकते हैं। हमें भारतीय कैरिकेचर कलाकार के शंकर पिल्लई को याद रखना चाहिए, जिन्होंने व्यंग्य चित्रों की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैरिकेचर के बारे में तो हम कैरिकेचर से समझते हैं कि ये केवल एक फ़न है, बट ये एक फ़न नहीं है। हम किसी के ऊपर व्यंग करते हैं, जैसे हमारे नेता हो गए, और किसी को हम फ़न में भी दिखा सकते हैं, बट ये एक व्यंग भी हो जाता है। और उसके रियल पोर्ट्रेट को ना दिखा के उसकी क्वालिटीज़ को दिखाना भी कैरिकेचर का एक बहुत बड़ा रोल है। मेरा नाम नंदिनी रावत है। आज आप लोग यहाँ पर इलाहाबाद म्यूज़ियम आई हैं और यहाँ पे कैरिकेचर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। क्या है कहना चाहती हैं, क्या किस तरीके का ये आर्ट फॉर्म है और इसमें किस तरीके का मज़ा आता है कराने में? ये काफ़ी फ़न टाइप का आर्ट फॉर्म है। इसमें लोगों को जब हम क्रिएट करते हैं तो उनके अंदर एक फन हैप्पीनेस आ जाती है। उनको काफ़ी मज़ा आता है अपने आर्ट को देख के। वो अपने स्ट्रेस को भूल जाते हैं और उनको मतलब काफ़ी अच्छा भी लगता है एक देख के कि हाँ उनका एक उनके फेस का एक इतने अच्छे से फ़न टाइप में उनका पोर्ट्रेट भी बन सकता है। और ये काफ़ी मतलब अच्छा भी होता है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम निधि गौतम है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मैम, आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम इलाहाबाद म्यूज़ियम में जिस कार्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ है स्कल्पचर्स के लिए, इसका क्या उद्देश्य था और इसके पीछे किस तरीके से कार्य होगा और ये समाज को कैसे जोड़ेगा? देखिए, ये एक प्रयास है और जो हमारी संग्रहालय की निदेशक और प्रयागराज शहर की जो मंडलायुक्त हैं श्रीमती सौम्या अग्रवाल मैम, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया है कि कैरिकेचर यहाँ पर बनाया जाए। जो भी विजिटर्स यहाँ पर आएँ वो इस विधा से परिचित भी हों। ये एक आर्ट है और इससे इसको यहाँ पर आकर वो लोग बनवाएँ भी अपना, साथ ही साथ म्यूज़ियम भी विज़िट करें। इससे डेफिनेटली फुटफॉल्स इन्हांस होगा म्यूज़ियम का। और इसी के साथ साथ इस विधा के जो स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अपना करियर देख रहे हैं उनको भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना इसके पीछे एक उद्देश्य है। मैम, कैरिकेचर जो है ये एक तरह से कार्टून से जुड़ा हुआ है। कार्टून नहीं है, मैं यहीं पर इसकी थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये कार्टून नहीं है, कैरिकेचर कला की व्यंग विधा है, हास्य विधा है। आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन्स, ये सब बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं। ये इसी दिशा में ये कैरिकेचर निर्माण का ये कार्य यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही मैं एक चीज़ ये भी जोड़ूँगी, इसके पीछे ये भी एक उद्देश्य है कि आज का जो समय है वो बहुत ही तनाव स्ट्रेसफुल है। तो कहीं ना कहीं लोग आकर अपने चेहरे का, सहज चेहरे का एक फ़नी साइड अगर देखेंगे जिसमें उनको थोड़ा सा व्यंग्य या हास्य दिखेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने तनाव से भी मुक्त हो पाएंगे। तो ये भी एक उद्देश्य है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संजू मिश्रा, असिस्टेंट क्यूरेटर, इलाहाबाद। बदलती दुनिया और बदलते समय में जब टेक्नोलॉजी हावी है, हर तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, तब यह लगता है कि हम अपने पीछे आ रही पीढ़ियों को क्षमताओं का विकास करती है। और उन्हीं में से एक कला है, बड़ी रोचक कला, कैरिकेचर, यानी लोगों के चेहरों को कुछ इस तरीके से बनाना कि लोगों को याद हो जाए और मनोरंजन भी हो जाए।
तो ये एक अच्छा प्रयास है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने किया है। जब आज लोग चैट जीपीटी से और एआई से और जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके ढेर सारी तस्वीरें बना रहे हों, तब आप कलम कूची और ब्रश उठाएं और फिर उनमें अपनी बुद्धि लगाएं और अपनी सृजनात्मक क्षमताओं को दिखाएं, तो अद्भुत हो जाता है कि आप अपनी सृजन क्षमताओं को किस तरीके से विकसित कर रहे हैं। दरअसल हम सब एक क्रिएटिव परिवेश की, सृजन परिवेश की स्थापना के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जब टेक्नोलॉजी का उफान है तो हमें किताबों की ओर लौटना पड़ रहा है, अपनी कलाओं की ओर लौटना पड़ेगा, ताकि हम उस वर्चुअल ऑटिज्म से अपनी पीढ़ियों को बचा सकें जो स्क्रीन से उन तक पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा समय है जब हमें अपनी क्रिएटिविटी को बचाना है, और इलाहाबाद संग्रहालय उसमें इस तरीके का प्रयास कर रहा है जो कि बड़ा ही सराहनीय है। सर आपने एक बात कही, एक बार किताब की ओर, इसके पीछे क्या आज की संस्कृति और आज की जो टेक्नोलॉजी है ये मददगार होगी? दरअसल हमें बच्चों को ये बताना है कि किताबें और उनमें जो शब्द हैं और जो शब्दों के पीछे की ध्वनियाँ हैं, वही आपको बनाती है, वही आपका समाज बनाती हैं, वही आपको आगे की रास्ता दिखाती हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम बच्चों को किताबों से जोड़ने का काम करें। जैसा कि मैंने कहा ना कि बच्चे अगर अपनी किताबों से जुड़ेंगे, अपनी कला से जुड़ेंगे, अब तभी अपने समाज के लिए बेहतर कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। सर परिचय दे दीजिए। मैं धनंजय चोपड़ा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ का कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ।